अब हम आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसके दशमलव प्रसार यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह से हो सकता है। पहला शांत टर्मिनेटिंग और दूसरा अशांत तथा आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जबकि अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन केवल और केवल अशांत तथा अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या में। टर्मिनेटिंग शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल का 123.678, 45.23 एक्सेट्रा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अशांत तथा आवर्ती का 23.2222, ये कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक। और इसको हम लिख सकते हैं 23.2 के ऊपर बार लगाएंगे, फिर 457.67 6767 डॉट 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 और 457.67 के ऊपर बार लगाएंगे। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल अशांत तथा अनावर्ती दशमलव प्रसार। पहला है 134.5050050000 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 56.123634590234 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी हम इस पे बार नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जा सकता है। प्रमेय, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। थ्योरम, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p/q such that the prime factorization of q is of the form 2n 5m where nm are non-negative integers। इस थ्योरम को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, 0.37 इक्वल्स टू 37/100। इसे डेसिमल हटाने पर हमें 37/100 मिलेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। 0.37/100 इसलिए लिखा है क्योंकि डेसिमल को हटा के उसके प्लेस पर 1 रखा और डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट किया तो 1 to 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद 1 के बाद 2 0 लगा दिया तो 37/100 हो गया, ये डेसिमल हट गया। 0.37 को 37/100 लिखा जाएगा। ये p/q के फॉर्म का है। p = 37 है, q 100 है। p को फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, लेकिन q 100 है जिसे हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 को अगर फैक्टराइज कर दें तो 2 × 5 आ जाता है। तो q का फॉर्म हो गया 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर यानी हर था वो q 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर के रूप में आ गया है। और यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें 2 की पावर n 5 की पावर m से तो n = 2 और m = 2 है, जो कि थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। 0.37 टर्मिनेटिंग डेसिमल था, शांत दशमलव था, और इसका डिनोमिनेटर p/q फॉर्म में जब लिखने पर डिनोमिनेटर q आया, जिसे हम 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 0.28। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, डेसिमल को हटा करके इसके प्लेस पर डिनोमिनेटर में 1 लिखा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी तो 2 0 लगा दिया। सो ये हो गया 28/100। लेकिन अब इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें तो ये 2 स्क्वायर × 7 के फॉर्म का है, और डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करें तो ये 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर है। तो अब ये बन गया 7/2 स्क्वायर कॉमन फैक्टर था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7/5 स्क्वायर। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है q वो 5 स्क्वायर हो गया। इसको भी हम 2 की पावर n 5 की पावर n के m के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 0 आएगा क्योंकि 2 इसमें नहीं आ रहा है। तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 2, तो n = 0 हो जाएगा, m = 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 0.28 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और थ्योरम ये भी वेरीफाई कर रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो q वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है, जहाँ पर n 0 है और m 2 है। और ये देख सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 आता है, तो n का मान या m का मान इनमें से कोई एक 0 भी हो सकता है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 1125/1000
तो न्यूमरेटर 1125 का फैक्टराइजेशन अगर किया जाए तो 3 से पहले कैंसिल होगा 1125, 375 बचेगा, फिर 3 से कैंसिल होगा 375, 125 आएगा। 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अब 3 से डिविजिबल नहीं है ये, तो 25 आएगा। फिर 5 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा, और 5 से 5 को डिवाइड करने पर 1 आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब हो गया। तो अब न्यूमरेटर को हमने लिखा 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब, क्योंकि 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। फर्दर 10 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 5 आएगा, तो 2 इंटू 5 का होल क्यूब डिनोमिनेटर हो गया। अभी दिस इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 क्यूब। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 5 की पावर 3 कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 9/2 क्यूब। तो अब ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1.125 को p/q फॉर्म में, जिसमें q है 2 क्यूब, तो q 2 क्यूब है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को हमने 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा, जहां n इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू 0 है। तो ये थ्योरम यहाँ से वेरीफाई होती है। प्रमेय मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n तथा m ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत यानी टर्मिनेटिंग होता है। थ्योरम लेट x equals to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। अब एग्जाम्पल से इस थ्योरम को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल 17/1000। यहाँ पर q इक्वल्स टू 1000 है, जिसको हम 10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 10 को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो 2 इंटू 5 का होल क्यूब हो जा रहा है। फिर अगर इसको अलग अलग करते हैं एक्सपोनेंट का रूल लगा करके, तो 2 की पावर 3 5 रेज टू पावर 3 हो गया, इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m के फॉर्म का है ये। तो कंपैरिजन करने पर n इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू 3 मिला, जो कि दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये थ्योरम वेरीफाई कर रहा है कि 17/1000 का जो डिनोमिनेटर है q, जिसे हम 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसलिए इसका आंसर होगा 17/1000 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 17/1000 है, जिसमें 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, तो 17/10 क्यूब। तो यहाँ पर 10 में की पावर 3 है, इसलिए डेसिमल 3 प्लेस 17 के लेफ्ट में जाएगा। तो अगर काउंट करके हम देखें तो 7 1 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.017। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं 243/200। अब यहाँ का डिनोमिनेटर q 200 है, 200 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से डिवाइड किया तो 100 आया, फिर 100 को 2 से डिवाइड किया 50 मिला, फिर 2 से 50 को डिवाइड किया 25 आएगा, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड किया 5 को तो 1 मिला। तो इस तरह से देख सकते हैं 200 के फैक्टर्स हैं 2 क्यूब और 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 3 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया है। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का। कंपैरिजन करने पर n इक्वल्स टू 3 m इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि 243/200 का डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का है, देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी इसका दशमलव शांत होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम इस 243/200 को लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर 200 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, तो मिलेगा 243/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर 2 क्यूब और 5 स्क्वायर आ रहा है। अब अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार लिखना है तो फिर डिनोमिनेटर यानी हर में 10 की पावर्स में होना चाहिए। तो अब हम 10 हमें डिनोमिनेटर में तभी मिलेगा जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके लिए दोनों की पावर्स यानी घातें समान होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार लिखने के लिए डिनोमिनेटर में
हर में 2 और 5 की घातों को समान यानी पावर्स को इक्वल बनाएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, जिसकी पावर कम है और जितनी कम है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 क्यूब और 5 स्क्वायर है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 कम है, इसलिए 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1215 अपॉन 2 क्यूब 5 क्यूब। अब पावर सेम हो गई, अब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस यानी आधार को घातांक के नियम से, तो इक्वल्स टू हो गया 1215 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का होल क्यूब। 2 इंटू 5 को अब 10 लिख सकते हैं, तो 10 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 की पावर डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए डेसिमल न्यूमरेटर यानी अंश में 3 प्लेस बाईं तरफ चला जाएगा। तो अब 1.215 ये हमें इसका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। तो ध्यान देना है कि अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार लिखना है तो फिर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स को इक्वल यानी बराबर बनाना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 33 अपॉन 250, इसको हम लिख सकते हैं 33 अपॉन 2 इंटू 5 क्यूब। कंपेरिजन करें अगर डिनोमिनेटर का, तो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का है, n बराबर 1 और m बराबर 3 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर हर है वो 2 इंटू 5, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का है। अब इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने नियम पहले से पढ़ रखा है, रूल पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स को इक्वल बनाना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 की पावर डिनोमिनेटर में 1 है और 5 की पावर 3 है। अब दोनों में गैप है, डिफरेंस है 2 का, तो 2 स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब रिजल्ट मिला 132 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 इंटू 5 होल क्यूब इक्वल्स टू 132 अपॉन 10 क्यूब। अब नीचे चूंकि 10 की पावर में 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 132 के 3 प्लेस अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा 0.132। अब ये रूल हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें बिना डिवीज़न के डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो तो फिर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, और हमें केवल 2 और 5 की पावर्स ही मिलेंगी। 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म का मिलेगा। फिर दोनों की पावर अगर इक्वल है तो फिर उसको 10 की पावर में लिख करके डेसिमल में बदल देंगे। अगर पावर्स अनइक्वल हैं तो जिसकी पावर कम है उसकी उतनी पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर को मल्टीप्लाई करके और पावर्स इक्वल बना देंगे, तो फिर हमें 10 की पावर्स मिल जाएंगी और उसके बेस पर फिर हम लोग डेसिमल बिना डिवीज़न के आराम से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इस दोनों प्रमेय के आधार पर, इन रूल्स के बेसिस पर हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।